साहब, ये ऐसी किफ़ायतशारी कमेटियां बनाकर क्या ये सिर्फ बेवकूफ़ हुकूमत बनाने की कोशिश करती है? ये बात तो बारहा IMF भी हुकूमतों से कह चुका है कि तब तक आपकी अदायगियों में तवाज़न नहीं होगा, अखराजात में तवाज़न नहीं होगा, जब तक आप लोग अपने अखराजात कम नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर कैसर बंगाली के इनकशाफात और उनके इस्तीफे के बाद आपको लगता है कि हुकूमत वाकई संजीदा नहीं है कि अखराजात को कम किया जाए? देखिए, डॉक्टर साहब के हवाले से तो जो आपके जहन में सवालात हैं जो आपने उठाए हैं, उनका जवाब तो डॉक्टर साहब खुद ही दे सकते हैं। दो हक़ाइक़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली हकीकत तो ये है कि मार्च की 4 तारीख को ये करंट हुकूमत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसने हल्फ उठाया था। आज आप समझिए कि 1 सितंबर हो गई, तो कोई 181 दिन कंप्लीट हुए हैं इस हुकूमत के। अब ये तो रखना कि 181 दिनों में जो पिछले 50-60 सालों का जो साइज हुकूमत ने इकट्ठा कर लिया है, उसको 181 दिनों में दुरुस्त कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा, किफ़ायतशारी शुरू हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये तवक्को रखना मुनासिब नहीं है। इस वक्त हमें देखना ये होगा कि सिमत क्या है, क्या सिमत दुरुस्त है या सिमत ही गलत है। देखिए, 181 दिनों में ये तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि हुकूमत आधी रह जाएगी, राइट साइजिंग हो जाएगी। अभी हमें सिमत का तयन करना है। देखिए, राइट साइजिंग कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में कई मेरे ख्याल है कि 1 दर्जन से ज्यादा मीटिंग रखी हुई हैं और कोई आधा दर्जन से ज्यादा वजारतों ने खुद से आके रज़ाकाराना तौर पे अपनी तजावीज़ दी हैं कि वो किस तरह अपने अखराजात जो हैं वो कम कर सकती हैं। एक जो बड़ा वादे तौर पे चीज सामने आई कि वफाकी हुकूमत के हवाले से 1.5 लाख जो सरकारी असामियां वेकेंट है उनको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया जाएगा। 160,000, 1.5 लाख के करीब। पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि 50 साल तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि एक डिपार्टमेंट को बंद कर देने का ऐलान कर दिया गया है, जो PWD है, पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट कहलाता है। सही। अब ये बात दुरुस्त है कि 3 दर्जन वजारतें हैं और मेरे ख्याल में मेरी राय में हमें आधा दर्जन से ज्यादा वजारतें वफाकी हुकूमत के लेवल पे नहीं चाहिए। वजारतें हैं 3 दर्जन, तो उसमें बहुत ज्यादा कमी करने की जरूरत है। 3 दर्जन वजारतों के साथ कोई 4 दर्जन जो हैं वो डिविजन्स लगी हुई हैं और 4 दर्जन डिविजन्स के साथ कोई 400 के करीब डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। अब वो 18वीं तरमीम के तहत हमने सब कुछ तो सूबों को बांट दिया है, तो 3 दर्जन वजारतों की वफाकी लेवल के ऊपर सियासी जरूरत तो शायद होगी, लेकिन माशी जरूरत कतई नहीं है। तो उस तरफ जो है वो आप जरूर उसको क्रिटिक कर सकते हैं कि वो 3 दर्जन वजारतों से हम कम क्यों नहीं कर रहे, जो 400 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बहुत बड़ी कटौती क्यों नहीं की जा रही, उसमें कमी लाई जा रही है, कमी की तजावीज़ सामने आई हैं, लेकिन जिस स्केल पे होना चाहिए शायद वो स्केल पे कमी नहीं आ रही। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना, राइट साइजिंग वक्त की जरूरत है मुआशी लिहाज से? जी, इसमें एक तफरीक कर लीजिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत। देखिए, वफाकी हुकूमत का इस साल का बजट अगर आप देखते हैं तो उसकी आमदन है 17,000 अरब, उसमें से 10,000 अरब मुख्तस किया गया है सूद के लिए, बाकी बचा 7,000 अरब और वो 7,000 अरब बांट दिया जाता है सूबों में। तो वफाकी हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं बचता। आप कटौती करें, आप राइट साइजिंग करें, थोड़ा बहुत सा फर्क जरूर पड़ेगा। फोकस करना होगा सूबाई हुकूमतों पे। सारा पैसा जो वफाकी हुकूमत टैक्स की मद में इकट्ठा करती है वो सूबों को बांट दिया जाता है। तो जब तक सूबों के हवाले से 18वीं तरमीम के हवाले से 18वीं तरमीम की जो माशी शिकें हैं उनके हवाले से कोई रद्द-ओ-बदल नहीं की जाती, उनके ऊपर कोई नजरसानी नहीं की जाती। आप एक सूबों में आप गवर्नर हाउसेज ही देख लें, वहाँ पे आप देख लें इतना अमला होता है। एक गवर्नर जिसके पास उस तरीके एक आईनी ओहदा ही है ना, इख्तियारात तो कुछ नहीं होते गवर्नर के पास। आप बहुत दफ़ा आपको भी मौका मिला होगा किसी गवर्नर हाउस में जाने का, तो इतना अमला होता है, इतना बड़ा होता है, हर जगह AC चल रहे हैं, बाकायदा किचन उनके ऑन है, हर कमरे में 2-2 4-4 मुलाजिम बैठे हुए हैं, गार्ड्स हैं और अफसरान हैं। तो आप समझते हैं कि गवर्नर हाउसेज में भी इतने अमले की ज़रूरत होती है?
देखिए, बात आप वही कर रही हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सूबों के ऊपर और सूबों के ये जो अखराजात हैं, जब तक उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा और सूबे अपने बजट में सरप्लस इकट्ठा करके विफाकी हुकूमत को वापस नहीं करेंगे, ये तो सरप्लस ऐसे ही इकट्ठा होगा ना, इन्हीं जगहों से आप खर्चे काटेंगे तो सरप्लस इकट्ठा होएगा ना। ये गवर्नर हाउस की तो जरूरत ही नहीं। हाँ। जैसे सदर की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में, वैसे गवर्नर की जरूरत नहीं है। हम चले हैं वो पुराना जो एक ब्रिटिश एरा का मॉडल है, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी एक रॉयल्टी बना रखी है, तो वहाँ पे क्वीन और किंग बैठता है। हमें इन ओहदों की और इन ओहदों के ऊपर अरबों रुपए खर्चने की जो लॉजिक है वो मुझे समझ नहीं आती। देखिए, हम अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, गवर्नेंस का आपने जिक्र किया, गवर्नेंस के अमलों का आपने जिक्र किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि जो विफाकी हुकूमत में वजारतें हैं उन्हीं को डुप्लीकेट किया जा रहा है और सूबाई हुकूमतों में भी वही वजारतें खड़ी का इतना बड़ा साथ है। सूबाई सतह पर इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ हुकूमतें अगर कट डाउन करें तो सरप्लस इकट्ठा हो तो वो विफाकी हुकूमत को दे सकते हैं? कौन से ऐसे इदारे हैं जहां से आसानी से सूबे कटौती कर सकते हैं? देखिए, अभी हो ये रहा है कि विफाकी हुकूमत बिल्कुल गरीब रह जाती है और सारा माल चला जाता है सूबाई हुकूमतों के पास। अब 2000 और 200 अरब रुपए का जो हमारा दिफा का बजट है, वो सारा का सारा बोझ जो है वो विफाकी बजट पे आता है, जबकि दिफा जो है वो पूरे पाकिस्तान का किया जा रहा है, वो सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं किया जाता। इसी तरह जो 10,000 अरब रुपए की मुख्तस की गई अमाउंट है सूद की मद में, वो जो कर्जा जात लिए गए थे वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर नहीं खर्चे गए थे, वो चारों सूबों के ऊपर, सारे पाकिस्तान के ऊपर खर्चे गए थे। तो उनको भी सूबों को सूबाई बजट का एक हिस्सा बनना चाहिए। जो 950 अरब बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड की मद में लोगों में तकसीम किया जाता है, उसकी आप समझिए कि 1% से कम जो आबादी है, जो बेनिफिशरीज हैं, वो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं। कोई 99% से ज्यादा लोग हैं जो जो चारों सूबों में रहते हैं और बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड सारा का सारा विफाकी बजट के ऊपर आता है। तो ये 3 बड़े अखराजात हैं जिनमें सूबाई हुकूमतों को उनका जो अप्रोप्रिएट हक है, जो हिस्सा है, वो बनाए बगैर विफाकी हुकूमत का बजट जो है, तो ये तो 18वीं तरमीम में होना चाहिए था। जब आप सारे इख्तियारात सूबों को दे रहे थे तो ये चीजें तब तय होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, 18वीं तरमीम का जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई जो उसकी जो फाइनेंशियल क्लॉजेज हैं, जो माशी शिकें हैं, उनको जब तक तब्दील नहीं किया जाएगा तो विफाकी बजट जो है वो मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है, वो हिसाब व किताब के हवाले से बन ही नहीं सकता। सही। IMF प्रोग्राम में बड़ी इस हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी कि वज़ीर ख़जाना को भी कहना पड़ा कि सिर्फ जो है वो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, IMF से हमारा प्रोग्राम जो है उसमें कोई रुकावट नहीं है, पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो बार बार वज़ीर ख़जाना को आकर क्यों ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है और ये अफवाहें क्यों जन्म लेती हैं कि IMF से मामलात हमारे दुरुस्त नहीं हैं? देखिए, मेरा ज़ाती तजुर्बा जो आलमी मालियाती इदारों के साथ रहा है, उसमें ख़ास तौर पे IMF जो है वो 2 लेवल्स पे ऑपरेट करता है। एक स्टाफ लेवल है, जो स्टाफ हमारे यहाँ आता है, हमारी किताबें देखता है और फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है। दे आर थॉरो प्रोफेशनल, दे गो बाय द बुक। जो कुछ किताब में लिखा है वो उसको फॉलो करते हैं, और किताब में जो कुछ लिखा था उसके नतीजे में हमारे यहाँ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। हमारी वजारत का स्टाफ और IMF के स्टाफ के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पा चुका था, जो जुलाई के महीने में तय पाया। जो नेक्स्ट लेवल है, जिसको हम बोर्ड का लेवल कहते हैं, वहाँ पे सियासत जो है वो दाखिल हो जाती, और वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, उस एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास कोई 8,31,000 वोट है। यानी कि जब एक हाथ खड़ा होता है तो 8,31,000 वोट खड़े होते हैं। तो माशी एतबार से तो मैं समझता हूँ कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। जो सियासी लेवल है उसमें कुछ रुकावटें जरूर नजर आ रही हैं। लेकिन उसी के लिए तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरब है, चाइना है, UAE है, इसकी गारंटीज की भी तो जरूरत है ना IMF को।
जी बिल्कुल, वो स्टाफ लेवल की एक शर्त थी कि जो सारा है, जो गैप रह गया है हमारी ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के हवाले से, उसको पूरा करना ज़रूरी होगा। लेकिन वो शाजिया कोई इतनी बड़ी रकूम नहीं है। देखिए, इस वक्त कोई 22-23 अरब डॉलर की टोटल रिक्वायरमेंट है, उसमें से 12 अरब डॉलर के रोल ओवर्स हैं और कोई 2.5-3 अरब डॉलर ऐसा बचा है जो गैप पूरा करना है। तो गैप पाकिस्तान जैसी बड़ी मईशत के हवाले से कोई 2-3 अरब डॉलर का गैप कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मुझे महसूस ये हो रहा है कि किसी किस्म की सियासी रुकावट सामने आ रही है। कुछ मांगा जा रहा है सियासी एतबार से या फौजी एतबार से, जो कि इस वक्त शायद पाकिस्तान। आप इशारा इमरान खान की तरफ तो नहीं कर रहे जो इस वक्त इमरान खान या पीटीआई के साथ हो रहा है? इमरान खान या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से मैं समझता हूं कि इस वक्त आईएमएफ का या आईएमएफ के बोर्ड का कतन कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त कोई स्ट्रेटेजिक मामला है, कोई जियोपॉलिटिकल मामला है या कोई फौजी मामला है।